कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम जिसमें हम परमेश्वर के संपूर्ण वचन का अध्ययन करते हैं, उसकी इस कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। इन दिनों में हम पुराने नियम के उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन समाप्त करके निर्गमन की पुस्तक में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम इस पुस्तक से कुछ विशेष बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, परंतु इसके पहले अपने मनों की तैयारी के लिए आइए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें और वचन समझने के लिए प्रभु से आशीष मांगें। हम प्रार्थना करें। हे हमारे अत्यंत दयालु, करुणामय और प्रेमी परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई व प्रशंसा करते हैं कि आपने हम पर करुणा की है और हमें स्वस्थ रखा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर आपने हमें ये अवसर दिया कि आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दें, ताकि आपके जीवित वचन को समझकर उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय श्रोताओं के लिए जिन्हें आप प्रेम करते हैं। प्रभु आज उनके हृदय को फिर एक बार खोल दें और उनके मनों को तैयार करें कि वे आपके वचन को समझकर उससे लाभ प्राप्त कर सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं यदि कोई श्रोता मित्र किसी घोर पाप में फंसे हुए हैं या किसी समस्या, उलझन या बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो प्रभु आप उनकी सहायता करें, उन्हें छूकर चंगाई प्रदान करें, क्योंकि इस प्रार्थना को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। श्रोता, जिन विशेष बातों पर हम ध्यान करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर के चुने हुए विशेष लोग, जिनके द्वारा परमेश्वर पिता इस संसार में आने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग के पास एक बड़ी समस्या है, अर्थात वे लोग गुलामी में पड़े हैं। उन्हें मिस्र में दुख दिया जा रहा है और भांति भांति के कठिन काम करवाकर उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जा रहा है। सो इस प्रकार की समस्या है निर्गमन की पुस्तक में, जिनका समाधान होना है। श्रोता, जैसे हमने आपको बताया कि निर्गमन शब्द का अर्थ है बाहर निकलना, और निर्गमन की पुस्तक का संदेश भी यही है कि गुलामी से बाहर निकलने का मार्ग कौन सा है। सर्वप्रथम इस गुलामी से छुटकारा पाना पवित्र शास्त्र में एक महान और अद्भुत बात है, और यह एक सच्ची घटना है, एक इतिहास है कि कैसे कई लाख लोग मिस्र की गुलामी से छुटकारा प्राप्त करते हैं। मेरे मित्र, इस निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के लोगों की गुलामी हमारे पाप की गुलामी का रूपकात्मक चिन्ह है। जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम भी अपने आप को गुलामी में पाते हैं। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, परंतु जो नहीं करना चाहिए उसे हम करते हैं। सो इस तरह यह पता चलता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, परंतु हम गुलामी में पड़े हैं। इसलिए हमें इसके समाधान की आवश्यकता है और हमारे पाप की गुलामी से हमें छुटकारे की आवश्यकता है। उद्धार शब्द से हम सब परिचित हैं। जैसे हम पुराने नियम में छुटकारे या उद्धार शब्द को पाते हैं, तो वे दोनों बराबर हैं और उनका अर्थ यह है कि पापों से छुटकारा या उद्धार पाना। बाइबल की अंतिम पुस्तक यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह को इस तरह के शब्दों से समर्पित करता है कि जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उद्धार के लिए ही परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है और हमें यह स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। मित्र, यदि हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, उसे अपने जीवन में लागू होते हुए देखते हैं, तो हम केवल अपने पापों से उद्धार ही नहीं पाते, परंतु उसके दंड से भी हम बच जाते हैं।
तीसरी बात जो निर्गमन की पुस्तक से हम अध्ययन करेंगे वो है भविष्यवक्ता। मूसा एक भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर से संदेश पाकर लोगों की अगुवाई किया करता था। पवित्र शास्त्र में मूसा परमेश्वर का एक महान जन के नाम से जाना जाता है। जब मूसा द्वारा परमेश्वर के महान कार्य को आप होते हुए देखेंगे तो आप इस महान व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे। जैसे हमने पहले बताया कि इब्राहिम परमेश्वर के लोगों का पिता ठहरा और याकूब उन्हें नाम दिया अर्थात इस्राएल कहा, और यूसुफ ने एक बड़े अकाल से उनके प्राण को नाश होने से बचा दिया। परंतु मूसा ने परमेश्वर के लोगों के लिए क्या किया, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे। सबसे पहले मूसा ने परमेश्वर के लोगों को यह निश्चय दिलाया कि वे लोग गुलामी में पड़े हैं, जिन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं रहता, परंतु बंधुआई में रहता है। आप जानते होंगे कि अनेक लोग हैं जो बंदीगृह में हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। उनकी इच्छा होती है कि वे स्वतंत्र हों। मूसा ने परमेश्वर के लोगों को यह निश्चय दिलाया कि उनकी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है स्वतंत्रता, और वह उन लोगों को मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र करेगा। उसने उन्हें व्यवस्था और नियम दिए। आत्मिकता की दृष्टिकोण से मूसा ने परमेश्वर के लोगों को दो चीजें दिए। उसने उन्हें परमेश्वर का वचन दिया और दूसरी आराधना करने को कहा। मित्र, कुछ क्षण इसके विषय विचार करें। बाइबल के प्रथम 5 पुस्तकों को व्यवस्था की पुस्तक कहते हैं। इन पुस्तकों को परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को दिया था। मूसा उस पर्वत पर अनेक बार गया और वहां पर उसने उपवास के साथ प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उसे उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण नामक पुस्तकें दी। इन 5 पुस्तकों में लगभग 500 व्यवस्थाएं हैं, जिनमें इतिहास की बहुत सी बातें हैं। इन व्यवस्था की बातों को हम परमेश्वर की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था या परमेश्वर का वचन कहते हैं। परमेश्वर के ये वचन बताते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन निर्वाह करनी चाहिए। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मित्र, पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकें बाइबल के उस सिरे के पत्थर के समान हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। यह वही वचन है जिसे भविष्यवक्ताओं ने प्रचार किया। लोगों ने कभी कभी उस पर विश्वास किया और कभी कभी अनाज्ञाकारी बने रहे। हमारे लिए भी ये वचन नमूना व चेतावनी के रूप में हमारे पास आते हैं। सो ये 5 पुस्तकें जो परमेश्वर से मूसा द्वारा आई, वो परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन हैं। मूसा ने उन लोगों को आराधना के बारे में भी बताया। परमेश्वर ने मूसा को यह दिखाया कि कैसे पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य के पास आना चाहता है, उसका मार्गदर्शन करना चाहता है, उसका उद्धार करना चाहता है और उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि कैसे उसने हमें पाप की गुलामी से बचाया है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसकी आराधना कैसे करें। परमेश्वर हमें जानना चाहता है और यह भी चाहता है कि हम उसे जानें। वह हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके पास में आएं, उसके साथ संगति करें और उसकी आराधना करें। हाँ मित्र, आज हमें परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है, परंतु हमें नहीं मालूम कि हम कैसे आराधना करें। जब प्रभु के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा, वे नहीं जानते थे कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे उसकी आराधना करनी चाहिए। जब हम लय व्यवस्था की पुस्तक में पहुंचेंगे, तब हम उस आराधना के विषय में सीखेंगे कि मूसा ने कैसे तंबू में आराधना करने की विधि को बताया। इसका एक बहुत ही बड़ा अर्थ है, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह की छवि को भी देखते हैं। सो मूसा ने परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन दिया, उन्हें जीवित रहना सिखाया और उन्हें आराधना करना भी सिखाया। जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, उन्हें छुटकारे की आवश्यकता थी और उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए
एक छुटकारा दिलाने वाले की भी आवश्यकता थी, तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि वह छुटकारा दिलाने वाला बने। मित्र, यदि आप मूसा के जीवन का अध्ययन करते हैं कि कैसे वह परमेश्वर के लोगों का छुटकारा दिलाने वाला बना, तो यह आपको बहुत ही रोचक अनुभव होगा कि निर्गमन की पुस्तक जैसे उद्धार व छुटकारे का उदाहरण है, मूसा का जीवन भी छुटकारा देने वाला बनने का एक उदाहरण है। मित्र, पाप की शक्ति से छुटकारा पाना हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मूसा के जीवन को मैं इस तरह से देख सकता हूँ। D.L. मूडी, जो प्रभु के एक दास थे, उन्होंने कहा, मूसा 120 वर्ष तक जीवित रहा और उन 120 वर्षों को उसने 3 अवधि में पूरा किया, अर्थात प्रत्येक अवधि में 40 वर्ष, और हर एक अवधि में परमेश्वर ने उसे एक एक पाठ सिखाया और प्रत्येक पाठ को सिखाने के लिए उसे 40 वर्ष लगे। मूसा के प्रथम 40 वर्ष के जीवन में परमेश्वर ने जो पाठ उसे सिखाया वो था, मूसा तू कुछ भी नहीं है, और इस पाठ को सिखाने के लिए परमेश्वर को 40 वर्ष लगे। यद्यपि उसके जीवन की परिस्थिति अलग अलग प्रकार से थी, यद्यपि वो फिरौन के घर में पला बढ़ा, तो शायद उसने सोचा होगा कि मैं कुछ हूँ, परंतु 40 वर्ष होने से पहले परमेश्वर ने उसे बताया कि वह कुछ भी नहीं है। और दूसरा पाठ जो परमेश्वर ने उसे सिखाया वो उसके जीवन के अगले 40 वर्ष के जीवन के थे। D.L. मूडी के अनुसार मूसा के 40 से 80 वर्ष के जीवन में परमेश्वर ने उसे कहा, मूसा तू कुछ है, इसलिए मैंने तुझे चुन लिया है। फिर उसके जीवन के अंतिम 40 वर्ष में मूसा ने अपने इब्री लोगों के दुखों पर दृष्टि की, जो मिस्र की गुलामी में पड़े थे। सबसे पहले तो वह नहीं जानता था कि वह भी इब्री व्यक्ति है, परंतु जब उसे पता चला कि मैं भी उनमें से हूँ, तब वह बहुत दुखी हुआ और उन पर तरस खाया। और जब उसने देखा कि कोई मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है, तब उसने इधर उधर देखा और मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। यह उसके जीवन के प्रथम 40 वर्ष के समय की घटना थी। परंतु उसके पश्चात परमेश्वर आकर उससे कहते हैं, नहीं मूसा, यह कार्य करने का तरीका नहीं है, इसलिए मेरे साथ आ। हम लोग प्रशिक्षण संस्थान में 40 वर्ष के लिए जाएंगे और इसके विषय में विचार करेंगे। सो परमेश्वर उसे जंगल में ले गया और उस 40 वर्ष के मध्य उसे एक ही विषय पर शिक्षा दी कि परमेश्वर के चुने हुए लोग और मूसा के भाई बंधु जो मिस्र की गुलामी में पड़े हैं और दुखी हैं, वे लोग कैसे छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। सो मित्रवर, हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में हम जलती हुई झाड़ी के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रभु आज के कार्यक्रम से आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।